आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सुपरस्क्रिप्शन मीन्स ऑप्शन ए है यू टेक, ऑप्शन बी है इंग्रेडिएंट्स नेम, ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट या ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। तो ये इसका किसके लिए किया जाता है? यू टेक, इसका मतलब होता है यू टेक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन रिलेटेड टू फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन के ये पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद में सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन, इसके बाद में इंस्क्रिप्शन, इसके बाद में सब्सक्रिप्शन, ये और लास्ट में सिग्नेचर। ये जो चार पार्ट है इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो पहला पार्ट सुपरस्क्रिप्शन हो गया सेकंड पार्ट इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, इससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन वही हैं सारे, ऑप्शन ए बी सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन से याद रख सकते हैं इंग्रेडिएंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्रेडिएंट नेम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है यू टेक, ऑप्शन बी है इंग्रेडिएंट नेम, ऑप्शन सी है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट या ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ऑप्शन सी सही राय हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर रिलेटेड टू। जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है उसमें सिग्नेचर किससे रिलेटेड है? इसमें से ये चार ऑप्शन है, इनमें से क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। सिग्नेचर है वो पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है या जो भी पेशेंट के लिए है उसको सिग्नेचर से डिनोट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस फॉर्म। जो डोजेस फॉर्म की स्टडी है, ड्रग डोजेस फॉर्म की स्टडी, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पोसोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोमेटिक्स, ऑप्शन सी है एरोजोल या नैन ऑफ दी वो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोसोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन न्यूटोनियन लिक्विड में गिव फ्लो। नॉन 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 न्यूटोनियन लिक्विड है जिसमें से कौन सा फ्लो शो करता है? तो ऑप्शन ए डायलेटेंट फ्लो, ऑप्शन बी है प्लास्टिक फ्लो, ऑप्शन सी है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही फ्लो नॉन नॉन न्यूटोनियन लिक्विड शो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर लिक्विड शो विच टाइप ऑफ फ्लो, डायलेटेंट, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक या न्यूटोनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटोनियन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट शो विच टाइप ऑफ फ्लो। तो पेस्ट है इनमें से, ये नॉन न्यूटोनियन का पार्ट है, तो ये कौन सा फ्लो शो करता है? डायलेटेंट, प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक या न्यूटोनियन फ्लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलेटेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन, इमल्सन एंड ऑइंटमेंट शो विच टाइप ऑफ फ्लो। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन बी प्लास्टिक फ्लो। जितने भी सस्पेंशन है प्लास्टिक फ्लो शो करेंगे, जितने भी इमल्सन है प्लास्टिक फ्लो शो करेंगे, और जितने भी ऑइंटमेंट है वो भी प्लास्टिक फ्लो शो करेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल, क्रीम शो विच टाइप ऑफ फ्लो। जितनी भी जेल है, जितनी भी क्रीम है, वो सूडो प्लास्टिक फ्लो शो करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है SLS, इसको शॉर्ट में कहते हैं सोडियम लोरेल सल्फेट इज सर्फेक्टेंट। सोडियम लोरेल सल्फेट एक सर्फेक्टेंट है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इनमें से ऑप्शन है एनायनिक, कैटायनिक या नॉन आयनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एनायनिक। तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिट्रामाइड इज ए सर्फेक्टेंट, तो सिट्रामाइड किस टाइप का सर्फेक्टेंट है, एनाइनिक, कैटाइनिक या नॉन आयनिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैटाइनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLV वैल्यू ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की HLV वैल्यू इनमें से कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सन इज, इनमें से कौन सा जो नेचुरल इमल्सन का काम करेगा, ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है यूरिन, ऑप्शन सी है मिल्क या ऑप्शन डी है वाटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड। नेक्स्ट, अच्छा गलत हो गया ये, एक मिनट वापस करेक्शन है। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सन, इमल्सन के लिए पूछा तो ब्लड नहीं है, ब्लड तो क्या है नेचुरल, ब्लड तो नेचुरल क्या है बफर है, नेचुरल बफर ब्लड को कहेंगे, जबकि नेचुरल इमल्सन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल्क। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ सस्पेंशन आर, सस्पेंशन के साथ इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सस्पेंशन के साथ होती है, ऑप्शन ए है केक फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी है क्रिस्टलाइन ग्रोथ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सेडिमेंटेशन, इसके अलावा केक फॉर्मेशन भी होती है, इसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ भी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर आर गिवन बाय द, फ्लो प्रॉपर्टी के लिए कौन सी स्पिन थ्योरी है, तो ऑप्शन ए है रिपोज एंगल, ऑप्शन बी है कार्स इंडेक्स या ऑप्शन सी है एंड बी या ऑप्शन डी है कॉन्टैक्ट एंगल, तो इसका फ्लो प्रॉपर्टी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज विच टाइप ऑफ इमल्सन, इनमें से मिल्क किस टाइप का इमल्सन है, O बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई ओ, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ओ डब्ल्यू या ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ, तो इसका सही आंसर होगा जो सेकंड फेज होती है वो फेज ज़्यादा होती है, तो इसमें वाटर ज़्यादा होता है और ऑयल कम होता है, तो मिल्क O बाई डब्ल्यू टाइप का इमल्सन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ, क्रीमिंग किस में होती है, ऑप्शन ए सस्पेंशन, ऑप्शन बी इमल्सन, ऑप्शन सी ऑइंटमेंट या ऑप्शन डी टेबलेट, तो जो क्रीमिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑप्शन बी इमल्सन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सस्पेंशन में नहीं होती है, इनमें नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वीन आर, ट्वीन किस टाइप का सर्फेक्टेंट है, ट्वीन और स्पान, ट्वीन है वाटर सोल्यूबल, ट्वीन है एक तरह का वाटर सोल्यूबल, डब्ल्यू बाई ओ बाई डब्ल्यू ओ बाई डब्ल्यू टाइप के इमल्सन में कॉमनली यूज किया जाता है, और ये वाटर सोल्यूबल एक इमल्सन है, तो ट्वीन उसका दूसरा नाम क्या है, इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या है, इसमें से ट्वीन के लिए कहा जाता है, ट्वीन है पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटल, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पान, स्पान क्या है, स्पान एक तरह का डब्ल्यू बाई ओ टाइप के इमल्सन में यूज किया जाता है, और वो वाटर सोल्यूबल था, ये वाटर इनसोल्यूबल है, और इसी का दूसरा नाम है, इनमें से कौन सा इसका दूसरा नाम है, चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉर्बिटन, और क्या है एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग एजेंट्स डिक्रीज, वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट एंगल, ऑप्शन बी है रिपोज एंगल, ऑप्शन सी है कार्स इंडेक्स या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही वेटिंग एजेंट कम करेंगे कॉन्टैक्ट एंगल को, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ माइक्रो इमल्सन इज, माइक्रो इमल्सन किस टाइप का अपीयरेंस देगा, माइक्रो इमल्सन के लिए पूछ रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है,
तो माइक्रो इमल्सन होता है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद में दूसरा टाइप का इमल्सन है एक, वो किस टाइप का शो करेगा, तो ऑप्शन ए है अपीयरेंस ऑफ फाइन इमल्सन। फाइन इमल्सन के लिए एक ट्रिक है एफ एम से याद करेंगे। जो फाइन इमल्सन होता है वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है, और जो माइक्रो इमल्सन होता है वो ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस शो करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलोइड्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स। हाइड्रोक्लोड्स की एफिनिटी किसके साथ होती है, वाटर के साथ होती है, ऑयल के साथ होती है, स्पिरिट के साथ होती है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इससे पता, क्वेश्चन से पता लग रहा है हाइड्रो और कोलोइड्स, तो वाटर के साथ उसकी एफिनिटी सही होएगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिटरीज आर मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू। तो सपोजिटरीज जो किसके लिए बनाई जाती है, ऑप्शन ए है रेक्टम, ऑप्शन बी है वजाइना, ऑप्शन सी है नजल एंड यूरेथ्रा, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेक्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसेसरीज आर मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू। ऑप्शन ए है रेक्टम, ऑप्शन बी है वजाइना, ऑप्शन सी है नजल एंड यूरेथ्रा, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वजाइना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगीज आर मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू। बोगीज किसके लिए बनाई जाती है, ऑप्शन ए है रेक्टम, ऑप्शन बी वजाइना, ऑप्शन सी है नजल एंड यूरेथ्रा, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नजल एंड यूरेथ्रा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल इमल्जेंट इज। तो नेचुरल इमल्सन किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए अकेशिया, ऑप्शन बी जिलेटिन, ऑप्शन सी है लेसिटिन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्शन। तो इमल्सन की इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन ए है क्रीमिंग, ऑप्शन बी है कोलिसेंस, या ऑप्शन डी है सेडिमेंटेशन, या ऑप्शन डी है फ्लोकुलेशन। तो कौन सी प्रॉब्लम वो इमल्सन के साथ नहीं होती इनमें से, क्रीमिंग होती है, कोलिसेंस होती है, फ्लोकुलेशन होती है, और सेडिमेंटेशन ये नहीं होती है। ये किस में होती है, ये होती है सस्पेंशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्स इंडेक्स गिवन एन आइडिया अबाउट। ऑप्शन ए है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, ऑप्शन बी है कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर, या ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है डेंसिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।